हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। युवराज मिश्रा, साक्षी पाल, इंडिया, ज्योति शर्मा, कैसे हो भाई आप सभी? मौज आ रही है आप लोगों की अल्टीमेट या नहीं आ रही, ये बता दो पहले तो। है सारे के सारे फुल मौज में हो कि नहीं हो, ये बताओ। हम्म। सारे के सारे फुल मौज में हो। स्टार्ट हो गई है क्लास। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आप लोगों को लेटेस्ट आपके एग्जाम में, है ना, और मेनली, है ना, जो एग्जाम्स में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराता हूं कि एक्चुअली में सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए साहब। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। ये मत सोचना कि सर मैं तो जीडी कांस्टेबल का थोड़ी बैच है मेरा। ये मत सोचना कि मेरा जीडी कांस्टेबल का बैच नहीं है, ये वाला क्वेश्चन क्यों करा दिया सर आपने। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता चुका हूँ, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है 2025 2024 के जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स में जो जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप सीजीएल मेंस का पेपर दो, चाहे आप यूपीएसआई का पेपर दो, चाहे आप सीपीओ का पेपर दो, रेलवे का पेपर दो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। रीजनिंग एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है एक्सेप्ट बैंकिंग। बैंकिंग को साइड में कर दो। बैंकिंग के अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम के लिए एक ही रीजनिंग है। बैंकिंग का अप्रोच अलग है, बैंकिंग का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, बस इतना समझ लो, है ना। हाँ जी, जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब देखो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 लाइन होती हैं। 2 या 3 लाइन में ये पूरा क्वेश्चन समेट समेट देते हैं। एग्जाम में छोटा छोटा फॉन्ट भी होता है। अच्छा, मैं तो आप लोगों के लिए फॉन्ट भी थोड़ा बड़ा बड़ा रखता हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन को आसानी से देख सको। लेकिन ये आपके एज इट इज एग्जाम का क्वेश्चन है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपके एज इट इज एग्जाम का ही क्वेश्चन है। बिल्कुल टेस्ट टेस्ट टेस्ट। क्या हो गया टेस्ट का बेटा? 8 लड़के हैं जो एक उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। भैया 8 लड़के उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में। उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं कितने लड़के? 8 लड़के। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लड़के उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, बहुत बढ़िया। 8 लड़के उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट है B6 B1 के दाएं से 5वें स्थान पर है। B6 B1 के दाएं से 5वें स्थान पर है। B1 के दाएं से 5वें स्थान पर, B1 के दाएं से 5वें स्थान पर B6 है ना। B6 इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ, फिफ्थ टू द राइट ऑफ B1। B1 का फिफ्थ राइट, 1 2 3 4 5, है ना। B6 B1 के दाएं से 5वें स्थान पर है। B4 B5 के दाएं से 5वें स्थान पर है। अच्छा, कहीं पर B5 बैठाओगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये रो का क्वेश्चन है, पंक्ति का क्वेश्चन है। सर्कुलर फॉर्म में क्या करते हैं, सर्कल बनाकर पहले पर्सन को अपनी मर्जी से कहीं भी बैठाकर क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। लेकिन रो वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। रो वाले क्वेश्चन में हम पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते। रो वाले क्वेश्चन में हम पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, रो वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना, एक एक करके लोगों को बैठाया जाता है एक एक करके। B4 B5 के दाएं, B5 के फिफ्थ राइट, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कौन है? ये B4 है। B5 B1 के निकटतम दाएं है। देखो B1 के निकटतम दाईं ओर कौन है? B1 के निकटतम दाईं ओर, है ना। जैसे B1 बैठाया है हमने, B1 को थोड़ा सा यहाँ बैठाओ। B1 के निकटतम दाईं ओर कौन है? B1 के निकटतम दाईं ओर कौन है? B5। B5 इज इमीडिएटली राइट ऑफ B1, बहुत बढ़िया। और बेटा B1 के फिफ्थ राइट में B6 है, 1 2 3 4 5, है ना। ये कौन है? ये B6 है। और B5 के फिफ्थ राइट में B4 है, 1 2 3 4 5। ये कौन है? ये B4 है। कितने लोग बैठ गए? 7 लोग बैठ गए। अभी एक और लोग को बैठाना बाकी है।
B8 B4 के बाएं से तीसरे स्थान पर है, B4 का थर्ड लेफ्ट, B4 का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, B4 का थर्ड लेफ्ट कौन हो गया, B8 हो गया, B4 का थर्ड लेफ्ट कौन हो गया, B8 हो गया। वो ले गया लड़का, रंजीत ले गया, है ना। B2 B7 के दाएं से तीसरे स्थान पर है, B7 के दाएं से तीसरे स्थान पर B2 है। अब हमें नहीं पता B7 और B2 कहाँ आएंगे। B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, B1 का निकटतम पड़ोसी B7 यहाँ तो नहीं आ सकता, तो B7 यहाँ आएगा डेफिनेटली। और B7 है ना, B2 जो है B7 के दाएं से तीसरा, B7 का दाएं तीसरा 1 2 3, ये कौन है, ये है B2, ये कौन है, B2 है। बस हो गई अरेंजमेंट कंप्लीट। B1 के निकटतम बाईं ओर कौन है, B1 के निकटतम, हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ B1, B1 के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, B1 के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, B7 है, B1 के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, B7 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, है ना, जल्दी से, है ना, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, कम ऑन। तुरंत की तुरंत आंसर आना चाहिए आपका। फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। बड़ी जल्दी क्वेश्चन हो गया। गजब। पांच मित्र है, एलेक्स, बैन, क्रिस, डेविड और एनिमा। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, पांच मित्र हैं और वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, है ना, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और उनका फेस किधर है, केंद्र की ओर है। 1 2 3 4 5, ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। एलेक्स बैन के निकटतम दाएं बैठा है, एलेक्स जो है बैन के निकटतम दाएं है। तो बेटा सिंगल पर्सन बैन को बैठा देते, पूरी अरेंजमेंट में कहीं भी बैन को बैठा दो। और बैन के इमीडिएटली राइट हैंड पे कौन है, बैन के इमीडिएटली राइट हैंड पे कौन है, एलेक्स, बैन के इमीडिएटली राइट हैंड पे कौन है, एलेक्स, बहुत बढ़िया। एलेक्स क्रिस या डेविड के निकटतम नहीं है, एलेक्स इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्रिस और डेविड। क्रिस और डेविड को यहाँ नहीं बैठाओगे तो क्रिस और डेविड यहाँ आएंगे, अगर क्रिस और डेविड यहाँ आएंगे तो डेफिनेटली एमा यहाँ आएगी। क्रिस और डेविड अगर यहाँ आएंगे तो फिर एमा यहाँ आएगी, ठीक है। डेविड एमा के निकटतम दाएं है, एमा के इमीडिएटली राइट हैंड पे कौन है, डेविड, एमा के इमीडिएटली राइट हैंड पे कौन है, डेविड। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्रिस के निकटतम दाई कौन बैठा है, हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ, हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ, हु इज हु इज हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ क्रिस। क्रिस के तुरंत दाई और कौन है, क्रिस के तुरंत दाई और कौन है, बेन। क्रिस के तुरंत दाई और कौन है, बेन। तो एक्चुअल में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, समझ रहे हो, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को।
जल्दी से बनाओ, फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। तुरंत की तुरंत आंसर दो इस क्वेश्चन का। तुरंत की तुरंत आंसर दो जल्दी से। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 7 लड़कियां हैं जो एक गोल मेज के चारों ओर बैठी हैं, लेकिन केंद्र के विपरीत दिशा में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लड़कियां हैं और सबका जो मुख है वो केंद्र से बाहर की ओर है। सातों लड़कियों का जो मुख है वो केंद्र से बाहर की ओर है। बहुत बढ़िया। W जो है X के बाएं से दूसरी है। W इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ X। W इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ X, तो सबसे पहले X को हम कहीं भी बिठा सकते हैं और X के सेकेंड लेफ्ट पे X के बाईं ओर दूसरी कौन है? X के बाईं ओर दूसरी W है। W इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ X। बहुत बढ़िया। W, B और C दोनों की तत्काल पड़ोस। W इज एग्जैक्टली बिटवीन B एंड C, तो यहाँ पर B और C आएंगे, है ना। W इज एग्जैक्टली बिटवीन B एंड C। W इज एग्जैक्टली बिटवीन B एंड C। Z B के बाएं से चौथी है। B के बाएं चौथी। अगर मैं B को यहाँ बैठाता हूँ तो इसका फोर्थ लेफ्ट क्या होगा? 1, 2, 3, 4। यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब 100% श्योरिटी है कि ये B नहीं हो सकती, है ना। ये बी नहीं हो सकता क्योंकि बी के फोर्थ लेफ्ट पे कौन है? जेड है। अगर बी को यहाँ बैठाओगे, बी का फेस बाहर है, तो बी का लेफ्ट इधर जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे तो जेड नहीं आ सकता, तो बी यहाँ है। बी के फोर्थ लेफ्ट पर 1, 2, 3, 4 और बी यहाँ है, तो डेफिनेटली सी यहाँ है। वाई सी की तत्काल पड़ोसी नहीं है। वाई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी। वाई सी के साथ नहीं बैठी, तो बेटा वाई को यहाँ बैठाओगे, बचा कौन? ए बी सी। बचा कौन? ए। ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। एक्स के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है? हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एक्स? एक्स के तत्काल बाईं ओर कौन है? एक्स के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है? बी। एक्स के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है? एक्स के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है? बी है ना। एक्स के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है? बी है। चलिए फटाफट से बनाओ इस क्वेश्चन को। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये सीपीयू में पूछा गया था। ये क्वेश्चन तुम्हारा जीडी कांस्टेबल में आया था। अब तुम देखोगे जीडी कांस्टेबल और सीपीयू की सीटिंग अरेंजमेंट में कोई अंतर ही नहीं है। एग्जैक्टली 2023, 2024, 2025 के एग्जाम्स में जो सीटिंग अरेंजमेंट पजल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, हर एग्जाम में एक जैसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक जैसे ही। आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि सीजीएल मेंस में अलग है या यूपीएसआई में अलग है। हर जगह एक जैसी क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट पर चल के बैंकिंग को छोड़कर हर जगह एक जैसी क्वेश्चन है। बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो।
सॉल्व। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर एस टी यू एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग बैठे हैं एक गोलाकार मेज के चारों ओर। 1 2 है ना, 3 4 5 6। 6 लोग बैठे हैं गोलाकार मेज के चारों ओर। बहुत बढ़िया। टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, आर और यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखो टी और आर के बीच एक व्यक्ति है, हमें नहीं पता अगर मैं टी को यहाँ बैठाऊंगा तो आर इधर आएगा या आर इधर। तो ये वो क्वेश्चन है जो दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती है। ये वो क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करने के लिए हमें ना दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं कि दो पॉसिबिलिटी अगर हमें बनानी पड़ रही है तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। क्वेश्चन आसान ही रहेगा। टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति है, अगर मैं टी को यहाँ बैठाता हूँ तो बेटा आर को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ। और टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति है, आर को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ। आर और यू के बीच, आर और यू के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। अगर आर ये है तो बेटा डेफिनेटली यू यहाँ आएगा, चाहे तो यहाँ से बैठाओ चाहे तो यहाँ से बैठाओ। अगर आर ये है तो डेफिनेटली यू यहाँ आएगा, चाहे तो यहाँ से बैठाओ चाहे तो यहाँ से बैठाओ। आर और यू के बीच केवल, एक सेकेंड, आर और यू के बीच केवल एक व्यक्ति है, दो नहीं है। गलत गलत गलत। आर और यू के बीच केवल एक है। अगर आर और यू के बीच में केवल एक है तो यू यहाँ नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली यू यहीं आएगा। आर और यू के बीच में केवल एक है तो यू यहाँ नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली यू यहाँ आएगा। यू और क्यू के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। अच्छा यू और क्यू, तो क्यू डेफिनेटली यहाँ आएगा, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो। यू और क्यू के बीच में तो क्यू जो है डेफिनेटली यहाँ आएगा, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो। एस टी के ठीक बाईं ओर है, टी के इमीडिएटली लेफ्ट में, टी के इमीडिएटली लेफ्ट में एस नहीं आ सकता, ये अरेंजमेंट मेरी गलत हो गई। टी के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन आ गया? टी के इमीडिएटली लेफ्ट में एस आ गया, बचा कौन? पी। ये अरेंजमेंट मेरी कंप्लीट हो गई। पी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? पी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? क्यू। पी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? क्यू है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कितनी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी? दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी। दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी। बट इट डजंट मैटर कि क्वेश्चन बहुत टफ था। दो पॉसिबिलिटी बनाते ही क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो गया। दो पॉसिबिलिटी बनाते ही क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो गया, बहुत आसान, है ना। क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो गया दो पॉसिबिलिटी बनाते। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को।
बहुत बढ़िया, वेल डन। 6 छात्र हैं, अमन, बॉबी, चिंटू, गीता, प्रणय और राम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भैया 6 को बैठाना है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग बैठे हैं वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके। बहुत बढ़िया। राम गीता के दाएं से दूसरे स्थान पर है। गीता के दाएं से दूसरे स्थान पर राम है, तो सबसे पहले गीता को बैठाओ, और गीता को कहीं भी बैठा सकते हैं। इसका दाएं से दूसरे स्थान पे कौन है? राम है। बहुत बढ़िया। राम गीता के। प्रणय गीता और बॉबी का निकटतम पड़ोसी है। गीता और बॉबी का, गीता और बॉबी यहाँ नहीं आ सकते। गीता बॉबी के निकटतम पड़ोसी कौन है? प्रणय है। बहुत बढ़िया। अमन गीता के दाएं से तीसरे स्थान पर है। गीता का थर्ड राइट। 1 2 3 लो, ये तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ये तो राम और बॉबी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? राम और बॉबी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? यही है। राम और बॉबी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? यही है, अमन, है ना? हाँ जी। ये कौन है? चिंटूस। ये कौन है? चिंटूस। ये चिंटूस है अपना। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से बनाइए। दालचंद सैनी। क्या हो गया दालचंद सैनी? दाल आपके नाम से मुझे एक केबीसी में पूछा गया सवाल याद आ गया, और अमिताभ बच्चन जी ने ये सवाल पूछा था कि बताओ इनमें से कौन सी एक दाल का प्रकार नहीं है? उड़द की दाल, मूंग की दाल, है ना, मसूर की दाल और दालचीनी। और जो कैंडिडेट आंसर दे रहा था उसने इसमें ऑडियंस पोल लिया था। उसको ये नहीं पता था कि भैया तो मैंने वैसे ये कल ही एक वीडियो देखी थी। हाँ जी, तो आपके नाम से मुझे वो क्वेश्चन याद आ गया। तालचंद सैनी जी, कैसे परेशान हो बेटा? हमारे साथ रह के जिंदगी में कोई परेशान नहीं हो। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छल्लो, बन गया क्वेश्चन। 6 व्यक्ति हैं और एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ जो है एम का निकटतम पड़ोसी है। ओ एम का निकटतम पड़ोसी है। अब ओ और एम को मैं नहीं बैठा सकता क्योंकि मुझे नहीं पता लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है। ओ और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। अगर ओ यहाँ है तो डेफिनेटली क्यू ऊपर ही आएगा, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो। ओ और क्यू के बीच 2। पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है। आर के बाएं दूसरे, आर को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता। आर के बाएं दूसरे स्थान पर पी नहीं आ सकता। आर यहाँ आ सकता है। आर यहाँ नहीं आ सकता। आर के बाएं दूसरे स्थान पर पी नहीं आएगा। आर यहाँ आ सकता है। बहुत बढ़िया। एन पी का निकटतम पड़ोसी है। एन जो है पी का निकटतम पड़ोसी है। ओके, तो भैया यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी हमें। पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। पॉसिबिलिटी बना लो मेरे भाई, पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। पॉसिबिलिटी बना लो तो ही ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 2
पॉसिबिलिटी बना के सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। देखो ओ और क्यू के बीच में दो व्यक्ति हैं, ओ और क्यू के बीच में दो व्यक्ति हो गए। ओ एम का निकटतम पड़ोसी है, ओ जो है एम के साथ है, तो एक बार एम को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, एक बार मैं एम को यहाँ बैठा देता हूँ। ओ एम का निकटतम पड़ोसी है, बहुत बढ़िया। पी आर के बाएं, अब देखो आर का बायां दूसरा ये नहीं हो सकता, आर का बायां दूसरा ये नहीं हो सकता, तो आर यही है। आर के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? पी है। आर यहाँ नहीं हो सकता, आर का बायां दूसरा पी नहीं है, आर यहाँ नहीं होगा, आर का बायां दूसरा पी नहीं है, आर यही है। आर का सेकंड लेफ्ट पे कौन है? आर के सेकंड लेफ्ट पे पी है। एम एन ओ पी क्यू आर, एम एन ओ पी क्यू आर, है ना, एम एन ओ पी क्यू आर, बहुत बढ़िया। एम के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम के बाएं दूसरे स्थान पर। ओ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, दोनों पॉसिबिलिटी सही है अभी तक तो हमारी। एन, एन जो है पी का निकटतम पड़ोसी है। क्या एन पी के साथ है? यस सर। क्या एन पी के साथ है? नो सर। तो ये अरेंजमेंट गलत हो गई। एम के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम के सेकंड राइट पे कौन है? एन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब तुम ये वाला क्वेश्चन बनाओ। तुमने जीडी का क्वेश्चन देगा, सीपीयू का क्वेश्चन देगा, अब तुम स्टेनो के क्वेश्चन देखो। अब तुम स्टेनो का क्वेश्चन देखो, स्टेनो का। हम्म। हाँ जी। आप बहुत सरल और अच्छा पढ़ाते हो सर जी। बनाओ इस क्वेश्चन को। देखो हमने जीडी का क्वेश्चन कर लिया, सीटिंग अरेंजमेंट, हमने सीपीयू का क्वेश्चन, अब मैं तुम्हें स्टेनो का। बस मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, तुम कोई भी एग्जाम देखोगे, हर एग्जाम में एक जैसा ही क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। हर एग्जाम में बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। बेटा रिकॉर्डेड तो क्या नहीं डालने होंगे? एच आई जे के एल एम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 लोग हैं, है ना, 6 का मुख केंद्र की ओर है। 1 2 3 4 5 6, 6 का मुख केंद्र की ओर है। पहला पॉइंट है एल और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एल और एम के बीच केवल 2 हैं। अगर एल यहाँ है तो डेफिनेटली एम यहाँ है, यहाँ से लो 2 है, यहाँ से लो 2 है। एम आई और जे का पड़ोसी है। एम जो है आई और जे के बीच में है। अगर आई ये है, जे ये है, अगर आई ये है तो फिर जे मेरा ये है। एच आई के ठीक दाईं ओर है। आई को मैं यहाँ नहीं बिठा सकता, आई के इमीडिएटली राइट पे एच नहीं आ सकता। आई को मैं यहाँ नहीं बिठा सकता, तो डेफिनेटली जो आई है वो यहाँ है। आई के आई आई के इमीडिएटली राइट हैंड पे कौन है? एच। के बाएं से गिनने पर के और एच के बीच में कितने हैं?
के बाईं ओर, के बाईं ओर गिनने पर, के बाईं ओर गिनने पर के और एच के बीच में कितने लोग हैं? के बाईं ओर गिनने पर के और एच के बीच में केवल एक है। अब आप बताओ दिल से, क्या जीडी, स्टेनो या सीपीओ, तीनों में से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ऐसी फीलिंग आई कि हाँ नहीं सर एग्जाम के लेवल अलग अलग है? बिल्कुल हर एग्जाम में बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन देखने को मिला ना। अब तुम एमटीएस का भी क्वेश्चन देख लो, तुम एमटीएस का भी क्वेश्चन देख लो, है ना, एमटीएस का भी क्वेश्चन देख लो, तुम एमटीएस का भी क्वेश्चन देख लो जल्दी से फटाफट से। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 5 लड़कियां हैं, एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हैं। भाई साहब वेरी गुड। ए के दाएं कोई नहीं बैठा है, तो पांचों का मुख दक्षिण की ओर है, 1 2 3 4 5, और ए के दाईं तरफ कोई नहीं है, तो ए को मैं यहां बैठाऊंगा ताकि ए का जो इसका फेस साउथ है तो इसका लेफ्ट हमारा राइट, इसका दाया हमारा बाया, इसके दाईं तरफ कोई भी नहीं है। यू के बाएं 3 लड़कियां हैं, यू के बाईं तरफ 3 लड़कियां हैं, तो यू यहां है, यू का बाईं तरफ 1 2 3। बी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सी के बाएं दूसरे स्थान पर, सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? सी के बाएं दूसरे स्थान पर बी है। ए बी सी और जेड यू, कहानी खत्म। यू के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? यू के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? यू के बाएं से दूसरे स्थान पर जेड। अब बताओ मौज आई कि नहीं आई तुम्हारी? है अल्टीमेट मौज आ गई ना? बस मौज तो आ रही है। तो चाहे कोई भी एग्जाम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम CHSL मेंस का क्वेश्चन करो, चलो तुम CHSL मेंस का क्वेश्चन करो। तुमको पहले मैंने जीडी का क्वेश्चन कराया, फिर मैंने सीपीओ का क्वेश्चन कराया, फिर मैंने स्टेनो का क्वेश्चन कराया, फिर मैंने तुम्हें एमटीएस का क्वेश्चन कराया। ठीक है, ये इसके भी तुमने 3 क्वेश्चन किए थे, इसके भी 3 किए थे, इसका 1 किया, इसका 1 किया। अब तुम CHSL मेंस का क्वेश्चन देखो, CHSL मेंस, ठीक है, और बताओ कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सारे के सारे जो एग्जाम है वो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सारे एग्जाम एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक ही पैटर्न को। तुमने जीडी के भी क्वेश्चन बना लिए, सीपीओ के भी बना लिए, स्टेनो के भी बना लिए, एमटीएस का भी बना लिया। अब तुम CHSL मेंस का क्वेश्चन देखो। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन बेटा रैंकिंग का क्वेश्चन है, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं है ना, ये सीटिंग अरेंजमेंट का नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन को भी हम सीटिंग अरेंजमेंट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन रैंकिंग मेथड से किए जाते हैं। एक कक्षा में सभी 20 छात्र उत्तर की ओर एक सीधी रेखा में खड़े हैं। नेहा दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। जो नेहा है ना, नेहा का जो स्थान है वो दाएं ओर से कितना दे रखा है? 10। तो नेहा का स्थान बेटा बाईं ओर से कितना हो जाएगा? अगर टोटल 20 छात्र हैं तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ज्यादा में से घटाना, तो जो नेहा है वो बाईं ओर से 11वें स्थान पर है ना, जबकि नलिन बाएं छोर से 12वें स्थान पर है ना, जो नलिन है वो बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। ठीक है, तो नेहा और नलिन के बीच में कितने व्यक्ति हैं? नेहा 11वीं है, नलिन 12वां है, तो इन दोनों के बीच में शून्य, 0। ये क्वेश्चन भी हम सीटिंग अरेंजमेंट मेथड से कर सकते थे, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट होता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन हम रैंकिंग मेथड से करते हैं। चलो ये लो, ये CHSL मेंस का क्वेश्चन है और ये पजल का क्वेश्चन है, बिल्डिंग पजल का क्वेश्चन है। बनाओ इस क्वेश्चन को, बिल्डिंग पजल का क्वेश्चन है, बिल्डिंग पजल का क्वेश्चन है CHSL मेन का। बहुत आसान है बेटा, कुछ नहीं करना। एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम 6 मंजिल बना लो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और पॉसिबिलिटी आए तो तुरंत की तुरंत पॉसिबिलिटी बना लेना। बिल्डिंग वाले क्वेश्चन फटाफट से पॉसिबिलिटी से साथ सॉल्व हो जाते हैं, है ना। बिल्डिंग वाले क्वेश्चन पॉसिबिलिटी बना के फटाफट से सॉल्व हो जाते हैं जल्दी से।
तो मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हैं? हाँ जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें मैं समय दूंगा कि नहीं दूंगा ये बताओ। बिना समय दिए तुम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर लोगे? तुम्हें तो समय चाहिए ना इन क्वेश्चन को बनाने के लिए। ई विषम संख्या वाली मंजिल पे रहता है, लेकिन मंजिल संख्या 5 पर नहीं रहता। ई जो है विषम संख्या पे है लेकिन 5 पे नहीं है। बेटा कितनी पॉसिबिलिटी है? ई ऑड नंबर फ्लोर पर है लेकिन 5 पे नहीं है, तो है ना, तो या तो ई 3 पर है या फिर ई 1 पर है। तुरंत की तुरंत पॉसिबिलिटी बना लो बिना कुछ सोचे समझे। ई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, सी यहाँ आएगा। अच्छा, सी नीचे भी आ सकता है ऊपर भी, टेंशन ही मत लो, टेंशन ही मत लो, तुरंत की तुरंत पॉसिबिलिटी बनाओ, तुरंत की तुरंत पॉसिबिलिटी। ई और सी के बीच में एक है तो सी नीचे भी आ सकता है, सी ऊपर भी। पॉसिबिलिटीज से फ्लोर पजल अल्टीमेट तरीके से सॉल्व होता है। डी एफ के ठीक ऊपर रहता है। एफ के ठीक ऊपर कौन है? डी है। हमें नहीं पता एफ और डी को कहाँ रखेंगे। अच्छा, यहाँ रख सकते हैं हम। एफ और डी को हमें नहीं पता, यहाँ क्या रखेंगे हमें नहीं पता। और यहाँ पर एफ डी नहीं आएगा, यहाँ पर एफ और डी आ गया, लेकिन इन दो जगह एफ और डी कहाँ आएंगे हमें नहीं पता। बी सी के निचली मंजिल पर रहता है, सी के नीचे बी है। बेटा सी के नीचे बी कहीं भी नहीं आ सकता, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। सी के नीचे बी केवल और केवल यही आ सकता है, सी के नीचे बी केवल और केवल यही आ सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी हमारी एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है ए। अभी डी एफ और ए को कहीं भी रख सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही। ए सबसे ऊपरी मंजिल पे नहीं रहता, ए सबसे ऊपर तो रहता नहीं है बेटा। ए ना बीच में नहीं रह सकता, क्यों? वरना डी और एफ एक साथ नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ए ना तो 6 पर है ना 5 पर है, 100% ए 4 पर है। और डी और एफ को फिर मैं यहाँ रख दूंगा। और ये सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं है, ये भी गलत, ये अरेंजमेंट सही हो गई। सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन रहता है? सबसे ऊपरी मंजिल पे रहता है ऑप्शन सी डी। मजा आया ना अल्टीमेट इस क्वेश्चन को बनाने में? है? हाँ जी, अल्टीमेट मजा आया ना इस क्वेश्चन को बनाने में? बहुत बढ़िया। तो तुमने जीडी देखा, सीपीओ देखा, स्टेनो देखा, एमटीएस देखा, और ये तो खैर पजल का क्वेश्चन था, है ना, सीएचएसएल मेंस की पजल का क्वेश्चन है। लो, तुम फाइनली सीजीएल मेंस का क्वेश्चन पकड़ो, और वो भी इसी साल का क्वेश्चन पकड़ो, लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पकड़ो तुम, लेटेस्ट। बनाओ, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। लो, फाइनल आपका टेस्ट होने जा रहा है, बनाओ। हम्म, फाइनली आपका टेस्ट होने जा रहा हो, फाइनली आपका टेस्ट होने जा रहा है। बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ, फटाफट से बनाओ। जल्दी से बनाओ। ओपी क्यू आर एस टी गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में बैठे हैं। 6 लोग हैं। पॉसिबिलिटी बने तो तुरंत की तुरंत पॉसिबिलिटी बना देना, पॉसिबिलिटी बनाने में अलग लेवल का मजा आता है। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, और 6 के 6 का मुख केंद्र की ओर है ना? 6 के 6 का मुख कहाँ है? 6 के 6 का मुख केंद्र की ओर है। बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। कम ऑन। हाँ जी, बनाओ जल्दी से बनाओ। ओपी क्यू आर एस और टी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। जल्दी से बनाओ, कम ऑन, जल्दी से फटाफट से बनाओ। हर बच्चे का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। हर बच्चे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी से फटाफट से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, कम ऑन।
जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, पी टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। टी के बाएं दूसरे स्थान पर, टी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? टी के सेकंड लेफ्ट पे पी है। बहुत बढ़िया। एस क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है और क्यू पी का पड़ोसी नहीं है। क्यू को मैं यहां नहीं बैठा सकता, क्यू को मैं यहां नहीं बैठा सकता। अब क्यू के थर्ड राइट पे, क्यू को यहां बैठाओगे तो एक दो तीन, इसके थर्ड राइट पे एस नहीं आ सकता, तो क्यू को यहां बैठाओ, एक दो तीन, यहां एस नहीं आएगा, तो डेफिनेटली क्यू यहां आएगा, एक दो तीन, क्यू के थर्ड राइट पे एस है। ओ एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एस का सेकंड राइट, एक दो, और बचा कौन? अब आप सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, आपने एमटीएस का क्वेश्चन बनाया, जीडी का बनाया, स्टेनो का बनाया, सीपीयू का बनाया, सबसे आसान क्वेश्चन तो मैं सीजीएल मेंस का लगा ना। तो अभी जितने भी एग्जाम है ना, यूपीएसआई भी लोगे तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आर के संदर्भ में ओ की स्थिति बताता है? तो आर के संदर्भ में जो ओ है, आर का सेकंड लेफ्ट है, आर का इमीडिएट राइट नहीं है, आर का थर्ड लेफ्ट नहीं है, आर का थर्ड राइट नहीं है, आर का सेकंड टू द लेफ्ट है, आर का सेकंड टू द लेफ्ट है। हो गया, लो, है ना। चलिए, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, बनाओ, बनाओ इस क्वेश्चन को। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। हर बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, हर बच्चा। एम एन ओ एक्स वाई जेड वृत्ताकार मेल के चारों ओर केंद्र ओ वाई का पड़ोसी है। इस पॉइंट को नहीं बैठा सकते, हमें नहीं पता ओ और वाई को कहाँ बैठाए। जेड ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो पहले ओ को बैठाओ, ओ का दाया, एक दो, ओ का दाएं दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? जेड। एक्स, एम और एन दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ओके, एक्स, एम और एन दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ये भी नहीं पता हमें कौन कहाँ बैठेगा। एम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखो, एम जो है, एम जो है ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एम यहाँ नहीं आ सकता, एम यहाँ नहीं आ सकता, और एम और एन दोनों के बीच में कौन है? एक्स। अगर मैं एम को यहाँ बैठाऊंगा तो एम और एन के बीच में एक्स नहीं आ सकता, एम और एन के बीच में एक्स नहीं आ सकता, क्योंकि एन यहाँ नहीं आ सकता, एन यहाँ नहीं आ सकता, एम ओ के साथ नहीं है। 100% जो एम है वो यहाँ पर है, 100% एम यहाँ पर है, और एम और एन दोनों के निकटतम बीच में एक्स है। एम और एन को यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि एक्स नहीं है, एन यहाँ आएगा और एक्स यहाँ आएगा, और बचा कौन? एम एन ओ एक्स वाई जी। वाई के ठीक बाएं कौन बैठा है? वाई के ठीक लेफ्ट में कौन है? वाई के ठीक लेफ्ट में ओ है। वाई के ठीक लेफ्ट में कौन है? तो मजा आ गया आपको क्वेश्चंस बना के, है ना। तो यही आपका एक्चुअल में सीटिंग अरेंजमेंट का लेवल है, इससे ऊपर आपका लेवल एग्जाम का हो ही नहीं सकता। बस यही लेवल है, मान के चलना मेरी बात। बैंकिंग का लेवल अलग है, तो बैंकिंग वाले क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि बैंकिंग एक अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, समझ रहे हो। बैंकिंग के क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होते हैं। चलो, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, इसको भी देख लो जरा, इसको भी देख लो जरा। ये क्वेश्चन, हम्म, 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ, है ना। चलिए, बनाइए, बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से।
हाँ जी, बन गया क्वेश्चन। चलिए चलिए चलिए, 6 मित्र है ना, बहुत बढ़िया। बी एफ और सी के बीच में, ए ई और डी के बीच में हमें नहीं पता, लेकिन इस पॉइंट से हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। एफ डी के निकटतम बाईं ओर है, 1 2 3 4 5 6। डी के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है? एफ। ए और एफ के बीच में कौन है? ए और एफ के बीच में या तो डी है या फिर ए और एफ के बीच में कोई और होगा। ए ई और डी के बीच में है। देखो ई को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि ई यहाँ तो आ जाएगा, लेकिन ई और डी के बीच में ए नहीं आएगा। तो ई और डी के बीच में कौन है? ए है। बहुत बढ़िया। बी एफ और सी के बीच में है, एफ और सी के बीच में कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ए और एफ के बीच में कौन है? ए और एफ के बीच में डी है। ए और एफ के बीच में कौन है? ए और एफ के बीच में डी है ना जी। चलिए तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू गाइस, लव यू, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, धन्यवाद। और जयपुर के लिए तैयार हो जाओ सारे 14 तारीख को आने के लिए सेमिनार में। जिसने अभी तक गूगल फॉर्म नहीं भरा भर दे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो फॉर्म मिल जाएगा, गूगल फॉर्म तुम्हें।